हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक्स ये जो चैप्टर है इसके फॉर्मूलाज देखेंगे। फॉर्मूलाज हम लोग को बहुत सारे ये वाले चैप्टर्स में हैं। ओके, तो इसको हम लोग को याद करने का है, तो इसके कुछ मैजिकल ट्रिक्स आपको बताता हूं जिसके हेल्प से आप लोग ये फॉर्मूला इजीली मेमोराइज कर सकते हो, इजीली ध्यान में रख सकते हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये फॉर्मूलाज हम लोग बायट करते हैं, भूल जाते हैं एंड देन एग्जाम में उसके वजह से हम लोग के मार्क्स चले जाते हैं। ओके, तो इसके लिए आज हम लोग को कुछ इस तरह से याद रखने के ये फॉर्मूला की हमेशा आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। तो देखते हैं हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला। पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब क्या? ट्रिग्नो का मतलब होता है, देखो ट्रिग्नो, यहां पे ट्रिगो का मतलब है तीन, गॉन मतलब साइड, ओके, और मेट्रिक मतलब मेजरमेंट। एक्चुअली ये वर्ड इस तरह से डिराइव हुआ है, तीन साइड का मेजरमेंट, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक। क्लियर? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड्स इस तरह से डिराइव हुआ है। तो यहां पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, तीन साइड मतलब ट्रायंगल ऑब्वियसली रहेगा। तो ट्रायंगल ए बी सी यहां पे आप लोग दिख रहा रहेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। तो ये वाले ट्रायंगल के लिए हम लोग को क्या करने के, ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लिखने के हैं। तो देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज किस तरह से है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एंगल के बारे में बात करेंगे, तो सपोज अगर मैं एंगल सी ले रहा हूं, यहाँ पे एंगल में सी कंसीडर कर रहा हूं, एक एंगल कौन सा भी, ओके, ये तो 90 डिग्री का एक एंगल सी को मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो इसके ये जो साइड है ये उसके इधर है, अपोजिट में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपोजिट साइड। क्या कहेंगे? अपोजिट साइड। ओके, वेयर एज 90 के जो अपोजिट रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यस, क्या कहते हैं हम लोग उसको, हाइपोटेन्यूस। बराबर, तो ये आपकी हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। क्लियर? ओके, तो अभी अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस और ये उसको ज्वाइन करके है, मतलब इसके पास में ही है, बाजू वाली है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड। क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड। समझ में आया मैंने क्या कहा? आपके पास ट्रायंगल में तीन साइड है, ऐसा हम लोग कंसीडर करेंगे ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए। एक रहेगी अपोजिट साइड, कौन सी? तो एक अपोजिट साइड रहेगी। हाइपोटेन्यूस ऑब्वियसली रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात करेंगे। तो हाइपोटेन्यूस तो रहेगी और एक एडजेसेंट रहेगी। ओके, अगर ए के लिए बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगी और ये एडजेसेंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा। क्लियर? अपोजिट मतलब सामने वाली, एडजेसेंट मतलब बाजू वाली। ओके, आपके बाजू वाली, सामने वाली। ओके, अपोजिट और एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूस तो 90 के अपोजिट जो रहेगी उसको हाइपोटेन्यूस कहेंगे। क्लियर? तो अभी इसका हेल्प लेके हम लोग को क्या करने का है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालने का है। तो मैं साइन सी के लिए कंसीडर करके एक फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो कौन सा भी हम लोग को साइन थीटा निकालने का है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड ऑफ एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूस। जो भी आपका एंगल रहेगा उसके अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हम लोग सी के बारे में बात करेंगे तो अपोजिट साइड क्या है आपका, AB, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। तो इसका आंसर आएगा AB अपॉन AC। क्या आएगा? AB अपॉन AC। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का। किसका? साइन थीटा का। उसके बाद आता है आपका कॉस थीटा। क्या आएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस के बारे में अगर बात करेंगे, अगेन मैं सी के लिए बात कर रहा हूं सपोज, तो ये मेरा कौन सा है, एडजेसेंट, दैट इज BC, और हाइपोटेन्यूस तो वही है आपका, दैट इज AC। तो इस तरह से हम लोग साइन सी, सॉरी कॉस सी निकाल सकते हैं। कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन का अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे, दैट इज दोनों का हाइपोटेन्यूस अगर कट कर देंगे, दोनों के पास हाइपोटेन्यूस था, अगर इन दोनों का डिवीजन में कर रहा हूं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है आपका टैन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका टैन थीटा बन जाता है। ओके, और इधर अपोजिट ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, एडजेसेंट, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये किसका फॉर्मूला बनेगा? टैन थीटा का। समझ में आया मैंने क्या कहा? फिर एक बार रिपीट करता हूं, देखो पहले साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके, देन कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और उसके बाद है टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस तरह से ये आपके तीन फॉर्मूलाज हो गए। बराबर, तो इसको ही हम लोग को एक्चुअली ऑब्वियसली इसको थोड़ा मेमोराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए हम लोग ने एक शॉर्टकट लिख लिया है यहाँ पे। ओके, तो ये जो शॉर्टकट है आपका, बराबर, तो ये शॉर्टकट आपको याद रखने का, ये शॉर्टकट हम लोग ने गोलमाल पिक्चर में आप लोग ने देखा रहेगा, तुषार कपूर किस तरह से बात करता है, तो कुछ उसी तरह से हम लोग बात करेंगे और इसको याद रखेंगे। देखो क्या है, OAO आ। ओके, क्या बोला मैंने, OAO हाँ। इसका मतलब क्या हो गया, O मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कौन बन जाएगा आपका, साइन बन जाएगा। देन एडजेसेंट अपॉन
हाइपोटेन्यूज कौन बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन बन जाएगा आपका, टैन बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही करने का है और आपको याद रहेगा, बराबर। तुषार कपूर को याद रखिए, ओ ए ओ, हाँ बराबर। तो इस तरह से आप लोग ओ एच के हिसाब से आप लोग साइन थीटा बनाओगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए एच के हिसाब से एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के हिसाब से टैन थीटा। तो देखो कितना इजी हो गया आपके लिए। तो बस इतना ही याद रखने का है, ये वाला पैटर्न आप लोग याद रखो। तो इस तरह से हम लोग ने ये रेशो मिला लिया है। इसके नीचे भी है ऑब्वियसली, साइन थीटा का कोसेक थीटा होगा, कॉस थीटा का सेक होगा, एंड देन टैन का कॉट भी होगा, लेकिन वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। उसके पहले मैं आपको एक और टेबल बताता हूं और एक डायग्राम बताता हूं। यहां पे मैंने और एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। यहां पे आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, हेक्सागोन है, बराबर। हेक्सागोन का मतलब समझ में आता है जिसको 6 साइड रहता है, बराबर। ट्रायंगल 3 साइड, बराबर, वैसे 6 साइड वाला हेक्सागोन रहता है। तो उसमें मैंने क्या लिखा है, देखो, साइन थीटा लिखा है, कॉस थीटा लिखा है, कॉट, कोसेक, सेक, टैन। ये अपने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बराबर, साइन, कॉस, टैन, देन कॉट, सेक एंड कोसेक, इन सबको मैंने लिख लिया है। ओके, तो अभी इसको लिखते वक्त एक बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके रखो। यहाँ पे मैंने लिखते वक्त देखो, यहाँ पे कॉस, कॉट, कोसेक लिखा है, दैट मींस राइट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में मैंने सब सी वाले लिखे, कॉट, कॉट, कोसेक, और लेफ्ट हैंड साइड में साइन, टैन एंड सेक, बाकी बचे हुए तीनों लिखे। ओके, दूसरी यहां पे एक मैंने बात लिखी है, साइन के अपोजिट मैंने क्या लिखा है, कोसेक लिखा है, टैन के अपोजिट क्या लिखा है, कॉट लिखा है, और कॉस के अपोजिट क्या लिखा है, सेक लिखा है। क्लियर? ये एक बात याद रखो, इसका मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट। साइन का अपोजिट कोसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है, टैन का अपोजिट कौन है, कॉट है। क्लियर? समझ में आया? तो ये बात यार ध्यान में रखो, साइन का कोसेक, टैन का कॉट, कॉस का सेक, ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसके लिए मैंने इस तरह से लिखा है। तो ये साइकिल आप लोग का हेक्सागोन का प्रॉपरली याद रखो। इसके हेल्प से और भी फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा कि साइन का अपोजिट क्या रहेगा, कोसेक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, हमेशा कितना आता है, बीच में मैंने लिखा है 1, क्या आता है, 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपका 1। ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है आपका, समझ में आ रहा है। साइन थीटा, कोसेक थीटा, इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। समझ में आया दोस्तों? और एक देखते हैं, cos थीटा। cos थीटा का अपोजिट क्या दिख रहा है आपको, sec थीटा। दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 अपॉन sec थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। तो cos थीटा इंटू sec थीटा, इनका भी प्रोडक्ट कितना आएगा, 1। समझ में आ रहा है? एंड लास्ट वन, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से tan का अपोजिट cot, cos का अपोजिट sec, एंड sin का अपोजिट क्या आ जाएगा आपका, कोसेक आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये जो रेशो है इनको भी हम लोग उल्टा करके sec, कोसेक एंड cot का रेशो निकाल सकते हैं। मतलब sec का रेशो क्या आएगा, sin का अपोजिट, sin का ये है तो sec का क्या आएगा, यस, क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल। क्लियर? sec का क्या आएगा, cos का ये आ रहा है तो sec का इसका अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। tan का ये आया है तो cot का इसका अपोजिट, क्या, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। समझ में आया? तो बस इतना ही याद रखने के, आपको साइन का अपोजिट कोसेक है तो साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पे हम लोग ने लिखा है उसका अपोजिट कोसेक के लिए लिख दीजिए, हो गया आपका काम। cos का अपोजिट सेक है तो cos का यहाँ पे जो रेशियो लिखा है आप लोग ने उसको अपोजिट कर दो, सेक का मिल जाएगा। tan का जो है उसका अपोजिट तो cot आता है, तो cot का रेशियो tan के अपोजिट नहीं निकलेगा। समझ में आया? तो यही हम लोग ने यहाँ पे बता दिया है। उसके लिए ये थोड़ा सा एक हेक्सागोन याद रखो, इसका एक राउंड अच्छी तरह से याद रखो। ओके, और सबसे और एक इंपॉर्टेंटली बात, जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आता है, tan थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग को याद रखने का है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके लिए ये याद रखो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको tan थीटा चाहिए तो sin थीटा और cos थीटा इनका डिवीजन कर दो। tan थीटा चाहिए तो आपको sin थीटा और cos थीटा का डिवीजन करने का है, और उल्टा है cot थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है tan थीटा cot थीटा का क्या है, अपोजिट है। समझ में आया सबको? क्लियर? तो इस तरह से आपका होने वाला है। ओके, tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू मिल गया है, तो इस तरह से ये भी आपके 2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहे हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखने के लिए मैंने आपको ये 2 डायग्राम से बता दिया है। अभी आते हैं और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको आता है, दैट इज टेबल।
ओके, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक में टेबल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इसके वैल्यू से हम लोग को बहुत सारे सम है, 9th में है, 10th में है, 11th 12th में और आगे भी जाके मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग वगैरह इसमें भी हम लोग को इन सब छोटे छोटे tan 60 cos 45 इनका वैल्यू हम लोग को लगता है और उस टाइम पे हम लोग एक वैल्यू भी अगर गलत करेंगे तो भी इसमें क्या होता है, आपके सम के मार्क्स चले जाते। तो इसके लिए भी एक आपको मैजिकल ट्रिक बताता हूं, बस उतना याद रखो, आपको याद हो जाएंगे। तो चलो मैं क्या लिख रहा हूं उसके तरफ ध्यान दो। अभी यहाँ पे मैंने एंगल तो लिख लिया अपने 0, 30, 45, 60 एंड 90 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने अपने रेशियो लिख दिए है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अपने 6 जन यहाँ पे रेडी है बराबर। ये जो अपने हेक्सागोन, ये हम लोग के हेक्सागोन है। ओके, तो ये आ गए हैं 6 जन अपने। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं पहले याद रखो, पहले मैं एक सीक्वेंस से ना नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 एंड 4। मैं इसको क्या करता हूं 0 1 2 3 4 है ऐसा मैं कंसीडर कर रहा हूं। ओके, मतलब 0 से लेके 4 तक नंबरिंग कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इन सबको 4 से डिवाइड कर देता हूं। इन सबको मैं क्या कर लेता हूं 4 से डिवाइड कर देता हूं। ओके, एंड उसके बाद मैं क्या कर लेता हूं, इनका स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं। तो ये मेरे को देंगे मेरा साइन का वैल्यू। मैंने क्या किया समझ में आया, फिर एक बार रिपीट करता हूं। मैंने क्या किया, सिंपली पहले 0 से लेके 4 तक नंबरिंग किया, 0 1 2 3 4 क्लियर। देन सबको डिवाइडेड बाय 4, सबको किससे डिवाइड किया मैंने 4 से डिवाइड कर दिया एंड देन सबका मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं। अभी देखते हैं स्क्वायर रूट से आंसर क्या बाहर निकल रहा है। तो 0 डिवाइडेड बाय 4, एनीथिंग डिवाइड 0 को एनीथिंग किससे भी डिवाइड कर दिया, सॉरी, तो आंसर कितना आता है 0। तो यहां पे तो आपका 0 आ जाएगा, क्लियर। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 4, तो उसमें दोनों का स्क्वायर रूट निकालने का, 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है 1 आता है और 4 का कितना आता है 2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2। समझ में आया, देखो इजी है। अभी आगे है 2/4, तो इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करता हूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 1/2 होगा। स्क्वायर रूट में 1/2, उसमें से 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1 और 2 का तो नहीं निकलेगा, दैट इज रूट ऑफ 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा रूट ऑफ 2। देखो कितना इजी हो गया। अभी आगे है रूट ऑफ 3 अपॉन 4, रूट ऑफ 3 का नहीं पता मुझे, तो रूट ऑफ 3 का रूट ऑफ 3, लेकिन 4 का कितना आ जाएगा 2। समझ में आया, तो इस तरह से इसका आ जाएगा एंड 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना आएगा बाहर 1 आएगा। तो इस तरह से मुझे साइन थीटा का वैल्यू मिल गया है। समझ में आया मैंने साइन थीटा का वैल्यू किस तरह से मिलाया। फिर एक बार रिपीट करता हूं, मैंने पहले क्या किया, नंबरिंग किया 0 1 2 3 4 क्लियर। मैंने नंबरिंग करने के बाद क्या कर दिया, हर एक को 4 से डिवाइड कर दिया। तो 4 से आप लोग देख सकते हो मैंने डिवाइड कर दिया एंड देन उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सबका स्क्वायर रूट निकाल दिया। क्या निकाल दिया है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट निकालने के बाद मुझे साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। अभी मैं क्या करता हूं, साइन थीटा का जो वैल्यू मिल गया उसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं। रिवर्स ऑर्डर मतलब पीछे से आगे की तरफ जाता हूं, तो 1 देन रूट 3/2 देन 1 अपॉन रूट 2 देन 1/2 एंड देन 0। ये किसका मिलेगा मुझे, कॉस थीटा का। यस, कॉस थीटा आपका रिवर्स होके आ जाएगा किसके, साइन के। बस इतना ही करने का है। और उसके बाद हम लोग को करने का है टैन थीटा। लेकिन टैन थीटा का एक फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले ही बताया, अभी थोड़ी देर पहले। टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस और नो, यस। यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला नंबर 7 मैंने बोला था, याद रखो। फॉर्मूला नंबर 7 क्या है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये अपना फॉर्मूला नंबर 7 है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका हेल्प लेंगे, मतलब इन दोनों का डिवीजन कर लेते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 1, अभी मैंने बताया 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आता है 0। क्लियर, इधर कर लेते हैं। देखो इसका इसके साथ डिवीजन, तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा। ऊपर कितना बच रहा है 1, नीचे कितना बच रहा है रूट ऑफ 3। देखो इजी है। देन 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन रूट 2, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आंसर आता है 1 आता है, ये आपको पता है। देन आगे देखते हैं, ये 2 और ये 2 कट होगा, ऊपर 3 नीचे 1, नीचे का 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, दैट इज रूट ऑफ 3। क्लियर, एंड लास्ट है 1 डिवाइडेड बाय 0। 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट मींस हम लोग इसको बोलेंगे कैन नॉट बी डिफाइंड। इसके लिए मैं वहां पे डैश डाल रहा हूं। समझ में आया, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं होगा। 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर दिया तो 0 आता है, लेकिन किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर नहीं आता। इसके लिए यहां पे मैं कैन नॉट बी डिफाइंड लिख रहा हूं। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्या tan थीटा। अभी tan थीटा को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे और आप लोग कॉट मिलाओगे तो कैन नॉट बी डिफाइंड
रूट ऑफ 3 1 1 अपॉन रूट ऑफ 3 एंड 0. दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट 0 30 45 60 एंड 90. देखो और भी इजी हो गया. अभी नेक्स्ट है आपका सेक थीटा. सेक थीटा किसका अपोजिट बोला था हम लोग ने? ये देखो आपका हेक्सागोन. सेक थीटा किधर गया? ये सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, बराबर. ये एक दूसरे के सामने रहते हैं, ये एक दूसरे के सामने, ये एक दूसरे के सामने, बराबर. तो साइन सॉरी सेक और कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है उसको उल्टा लिख दो, सेक थीटा मिल जाएगा. 1 का उल्टा क्या आएगा? 1 ही आएगा, बराबर. अभी इसका क्या है? रूट ऑफ 3/2 है, तो क्या आएगा? 2 रूट ऑफ 3. इसका कितना आएगा? रूट ऑफ 2 अपॉन 1, मतलब ये इसका 2 का 1 अपॉन 2 है ना, तो 2 अपॉन 1 मतलब 2 और 0 अपॉन 0, बराबर. मतलब अगेन कैन नॉट बी डिफाइंड. ओके, तो इस तरह से आपका वैल्यू मिल जाएगा. समझ में आया? एंड इसको ही रिवर्स घुमा दो, 2 रूट ऑफ 2 2 रूट ऑफ 3 एंड 1. ये आपका किसका वैल्यू मिल जाएगा? कोसेक थीटा का. समझ में आया? तो इस तरह से आपको वैल्यू निकालने का है और ये टेबल याद रखने का है. तो देखा आप लोग ने दोस्तों कि एकदम इजी वे से हम लोग ने याद रखा. पहले मैंने 0 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, देन स्क्वायर रूट निकाल के साइन का वैल्यू मिल गया. एक बार आपको साइन मिल गया तो आपका काम हो गया. बस रिवर्स घुमा दो, कॉस कर दो, साइन और कॉस का डिवीजन कर दो, टैन मिला दो, टैन को रिवर्स घुमा दो, कॉट मिलेगा, साइन का उल्टा कर दो, कोसेक मिलेगा, कॉस का उल्टा कर दो, सेक मिल जाएगा. क्लियर? तो इस तरह से ये वाला पैटर्न, और इससे हम लोग टेबल भी डिराइव कर सके. क्लियर? अभी आते हैं एक लास्ट वाला पैटर्न जो आपको पूछा जाता है, दैट इज आइडेंटिटी. बेसिक आइडेंटिटी है. 3 आइडेंटिटी यहां पे मैंने बोर्ड पे लिखा है. That is sin square theta plus cos square theta is equal to 1, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta and 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. अभी ये किस तरह से आएगा? आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि अरे क्या कैसे है कुछ है. तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इधर फिर से लेके आता हूँ. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बीच में 1 लिखा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरह से ये वाले डायरेक्शन से जाता हूं, जिसे मैं कहता हूं क्लॉकवाइज जा रहा हूं. मैं किससे जा रहा हूं? क्लॉकवाइज. मतलब इन ट्रायंगल के बीच में मैं क्लॉकवाइज उनके कोऑर्डिनेट, मतलब जो आपके कोऑर्डिनेट, मतलब आपको समझ में आते रहेंगे ये वाले जो पॉइंट्स है, उसके पास से मैं स्क्वायर में जाता हूं. मतलब किसका? इसका स्क्वायर करता हूं. इसका स्क्वायर क्या आएगा? साइन स्क्वायर. इसका स्क्वायर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर. और इसका स्क्वायर कितना आएगा? 1. दैट मींस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और बीच में क्या आएगा? प्लस. sin square plus cos square is equal to 1. sin square plus cos square is equal to 1. sin square plus cos square is equal to 1. इधर भी वैसे ही जा सकते हैं आप लोग. 1 plus cot square is equal to cosec square. 1 plus cot square is equal to cosec square. और यहां पे भी वैसे ही जा सकते हो. tan square plus 1 is equal to sec square, या 1 plus tan square is equal to sec square. समझ में मैं कैसे जा रहा हूं? यहां पे सब में क्लॉकवाइज जा रहा हूं. sin square plus cos square is equal to 1. 1 plus cot square is equal to cosec square. tan square plus 1 is equal to sec square, या 1 plus tan square is equal to sec square. समझ में आया? तो इस तरह से आप लोग ने आइडेंटिटी मिला है. या दूसरी बात आपको ये भी बता देता हूं, और भी एक हिंट दे देता हूं. चलो एक बोनस हिंट दे देता हूं आपको. आपके पास sin square theta plus cos square theta is equal to 1, इतना तो आपको पता है. अभी मैं एक काम करता हूं, इन सबको sin square से डिवाइड कर देता हूं. चलो इस सबको मैंने किससे डिवाइड कर दिया? साइन स्क्वायर थीटा से. किससे किया? साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 1 आएगा. कॉस अपॉन साइन किसका फॉर्मूला था? कॉट का. तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर आएगा, बराबर. और 1 अपॉन साइन किसका फॉर्मूला है? कोसेक का. तो इधर क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा. देखो ये भी पॉसिबिलिटीज है आपके पास, बराबर. मैं सबको साइन से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा नेक्स्ट आइडेंटिटी बन रहा है 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. और अभी इस साइन को थोड़ा सा हटा देता हूं. चलो ये हट गया. अभी इसको मैं किससे डिवाइड करता हूं? cos square से डिवाइड करता हूं. चलो तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा. साइन अपॉन cos क्या आता है? tan. तो इसका क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा. cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 1. तो ये देखो 1 आ गया. एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है? sec स्क्वायर थीटा. तो इससे भी हो रहा है आपका. ओके, तो हम लोग ने डिवाइड करके भी देख लिया तो भी हो रहा है. और ये क्लॉकवाइज अगर जाओगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस cot इज इक्वल टू cos स्क्वायर, 1 प्लस tan इज इक्वल टू sec स्क्वायर. इससे भी आपके पास फॉर्मूलाज रेडी हो रहे हैं. तो इस तरह से हम लोग ने ये आइडेंटिटीज भी मिला दिया है. समझ में आ? तो इस तरह से आपके ये कुछ फॉर्मूलाज, बराबर, बेसिक फॉर्मूला, ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट टेबल एंड आइडेंटिटीज यहाँ पे मैंने आपको बताया है.
तो इस तरह से आप लोग अगर याद रखोगे तो आपको ये सब फॉर्मूलाज याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के सम एकदम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फाइनली ऐसा रहता है कि जितने आपके फॉर्मूला स्ट्रांग रहेंगे, जितना आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा, किसी भी चैप्टर का रहने दो, जितना आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा उतना आपको उसमें अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करने के लिए या अच्छी तरह से स्कोर करने के लिए इजी जाता है। ओके, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, ओके, वो अच्छी तरह से कर दो, आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।